नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि चौंकाने वाले अब फैसले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर किए जा रहे हैं। तो क्या 2023 में बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब तक की जो खबर यहां पर सामने आ रही है, लेकिन जो सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से मध्य प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाल ली है। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि काफी कुछ अब यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस कार से बड़े बड़े ऐलान किए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर, सीएम चेहरा यहां पर जो है घोषित लगभग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही कांग्रेस पार्टी, जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजस्थान में अशोक गहलोत का नाम पाका माना जा रहा है। तो ऐसे में यहां पर क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिन बड़े नामों पर मोहर लगाई है वो काफी बड़े नाम है, क्योंकि उनमें 3 कैबिनेट मंत्री और 7 सांसद चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या यहां पर नौबत आई है भारतीय जनता पार्टी ने कि इन बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यहां पर राजनीतिक विश्लेषक मान रहा है कि अगर यहां पर कुछ बड़े नेता हार जाते हैं विधायकी चुनाव, तो फिर लोकसभा चुनाव 2024 पर इसका असर बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसका कितना फायदा विपक्ष उठा पाएगा यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आने वाले वक्त में अभी भी 150 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है भारतीय जनता पार्टी से, तो किन बड़े चेहरों को और भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि सीधे तौर पर यहां पर जो है अमित शाह राजस्थान की वागडोर संभाल लिया है, तो मध्य प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन बिना चेहरे के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा या नुकसान। ईश्वर सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि फायदा कहने वाले 41% है, जबकि नुकसान कहने वाली 43%, कह नहीं सकते से 16% लोग आ जाते हैं। और राजस्थान को लेकर भी बड़े चौंकाने वाले नाम की यहां पर लिस्ट जो है सामने आने ही वाली है। तो सवाल है कि आज अगर चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो किसकी सरकार बनती है, क्योंकि तीनों ही राज्यों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2018 में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और ऐसे में तीनों ही राज्यों को लेकर अब बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यहां पर जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, तीनों ही राज्यों की बागडोर संभाल चुके हैं। तो ऐसे में किसका फलरा भारी होगा, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो मध्य प्रदेश में 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ को लेकर 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं, अगर बात किया तो मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश को लेकर जो सर्वे है पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश का ताजा सर्वे सबसे चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। बात करते हैं कि किस जाति का वोट किसको जा सकता है आज चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां अगड़ी जाति यानी सामान्य वर्ग से 52.6% वोट शेयर जा सकता है, पिछड़ी जाति से 48.3%, अनुसूचित जाति और जनजाति से यहां 46.8%, मुस्लिम जाति से 13% लगभग, और अन्य से यहां पर 48% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर बात किया कांग्रेस को यहां पर 35% वोट शेयर अगड़ी जाति से मिल सकता है। और यहां पर अन्य की बात की जाए, अन्य में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी चुनावी मैदान में तीनों ही राज्यों में उतर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर बात किया है तो यहां पर जो है सामान्य जाति, अगड़ी जाति में यहां पर 52% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे ज्यादा जा सकता है। पिछड़ी जातियों में यहां 48% बीजेपी के साथ, तो 44% कांग्रेस के साथ, 7.3 अन्य यहां पर जा सकता है, यानी सीधे तौर पर अन्य पार्टी को जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर बात की जाए तो यहां 39% कांग्रेस के साथ, 40% बीजेपी के साथ और 13% वोट शेयर यहां पर जो है अन्य यहां पर पार्टी को जा सकता है। मुस्लिम वोट बैंक में यहां कांग्रेस की यहां पर 73% लगभग और 12% आने के साथ। और इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त कौन सी दिखाई दे रही है, देखिए महंगाई सबसे बड़ी समस्या तीनों ही राज्यों में, यहां पर 33.9%, बेरोजगारी यहां पर 31.4%, मध्य प्रदेश को लेकर जो बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार भी 26% लोगों की समस्या बना हुआ है, कह नहीं सकते ऐसे 8.4% लोग आते हैं जो पेस मीडिया न्यूज 24 के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात किया है सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा यहां पर चेहरा कौन नजर आ रहा है मध्य प्रदेश को लेकर जो सवाल है, इसमें शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री को 44.2% लोग यहां पर
फिर से यहां पर सीएम पद के लिए देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सीएम पद घोषित नहीं किया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के ही यहां पर यानी सीधे तौर पर चेहरे पर ही तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा जा रहा है। जबकि कमलनाथ 44.1% और कांग्रेस ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, कह नहीं सकते ऐसे 11% लोग आ जाते हैं जो अन्य यहां पर चेहरे को सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे मध्य प्रदेश को लेकर, जो यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन अगला सवाल की बात किया तो यहां पर समस्याओं के मुद्दे के लिए किसे जिम्मेदार यहां पर मान रही है जनता, क्योंकि जो समस्याएं रही हैं, मुद्दे जो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार तो कोई होना चाहिए। इसके लिए देखिए, विधायक को 39.9% लोग मान रहे हैं, मुख्यमंत्री को 26%, नौकरशाही को यहां 21% कह ही नहीं सकते, ऐसे 12% लोग आ जाते हैं, जो पेश मीडिया न्यूज 24 के आंकड़े सामने आ रहे हैं। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना मतदाताओं को मास्टर स्ट्रोक काम करेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस कहा से महिलाओं के लिए आरक्षण बिल भी पास हुआ है, उसके बाद महिलाओं में यहां पर सीधे तौर पर चुनाव को लेकर एक जागृति उत्पन्न हुई है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना और लाडली आवास योजना हाल ही में लागू की गई है, उसका कितना फायदा मध्य प्रदेश में मिल सकता है, तो कि यहां कहने वाले 48% लोग इस योजना को मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं। नहीं कहने वाले 38%, कह नहीं सकते ऐसे 13% लोग आते हैं। सीधे तौर पर इस योजना का भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें देखिए, अच्छा कहने वाले 34% है, खराब कहने वाले 27%, औसतन आंकड़ा 22%, कह नहीं सकते 15% लोग आ जाते हैं, जो पेश मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो क्या मोदी के नाम पर वोट मांगने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस कहा से प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश दौरों पर रहे हैं, उसका जबरदस्त कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, क्योंकि एक बड़ा नाम माना जाता है जिस कहा से मोदी लहर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। लेकिन जिस कहा से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी यहां चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसका भी कितना फायदा मिल सकता है। अगर यहां पर कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो फिर 2024 में भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो हां कहने वाले 47% है, नहीं कहने वाले 44%, कह नहीं सकते 8% लोग आते हैं। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा मध्य प्रदेश में। जबकि अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा कितना होगा, क्योंकि कर्नाटक में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा इससे पहले की थी, उसका फायदा कर्नाटक में मिला है। तो हाँ कहने वाले 43% यहां भी कह रहे हैं कि हाँ इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हाल ही में एक और बड़ा ऐलान किया है कि एक और यहां पर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं। तो यहां पर 37% नहीं के तौर पर देख रहे हैं, कह नहीं सकते, ऐसे 18% लोग आ जाते हैं। तो कौन किस ओर जा सकता है? महिला वोट बैंक की बात की जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना, और जहां पर बात की जाए तो यहां पर महिला आवास योजना भी शुरू की, इसके अलावा अन्य योजनाएं महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में लागू की गई हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के लिए महिला वोट बैंक 47.2% जा सकता है, जबकि पुरुष यहां 47.5% जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए 44.3% महिला और पुरुष यहां 46.6% जाने की संभावना दिखाई दे। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर क्या आंकड़ा बन सकता है? जो पेश मीडिया न्यूज 20 ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो 2018 के मुकाबले 2023 की क्या तस्वीर बन सकती है? 41% वोट शेयर 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इस बार 45.6% वोट शेयर जा सकता है, जबकि 2018 में कांग्रेस को 40.9% और इस बार 45.1% जा सकता है, और अन्य के लिए 18% वोट शेयर मिला था, इस बार 9.3% जा सकता है। यानी वोट शेयर के मामले में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी नजर आ रहा है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर यहां पर पेश मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 115 से 122 सीट, कांग्रेस को 105 से लेकर 115 सीट, और इस हिसाब से अन्य की 1 से 5 सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं। और जिस खास 2018 में भी अन्य के समर्थन के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, इस बार अन्य की जो 5 सीटें अगर मिलती हैं तो फिर वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो किस तरफ जाती हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, फिलहाल जनता ही तय करेगी मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, और बड़े बड़े यहां पर आंकड़े और बड़े बड़े जिस कहा से चुनावी वादे होंगे उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है? छत्तीसगढ़ में कौन जीत सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर अब अमित शाह यहां चुनावी मैदान में हैं और यहां पर बड़े बड़े चुनावी वादे और बड़े बड़े ऐलान, लेकिन टिकट बंटवारा बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य कांग्रेस और यहां बीजेपी के सामने बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई यहां
6% लोगों की समस्या है भ्रष्टाचार, यहां 30%, बेरोजगारी 11%, बिजली पानी 10%, कह नहीं सकते ऐसे 9.2% लोग आ जाते हैं जो छत्तीसगढ़ को लेकर पेस मीडिया न्यूज 20 ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो समस्या आपने बताई उसके लिए किसे जिम्मेदार के तौर पर देख रहे हैं? विधायक को 47%, मुख्यमंत्री को 14%, नौकरशाही को 16%, कह ही नहीं सकते 21% लोग आ जाते हैं। जबकि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन इस वक्त दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सबसे लेटेस्ट है और सबसे ताजा सर्वे यहां निकलकर आ रहा है। भूपेश बघेल यहां 43.2% लोगों की पसंद बने हुए हैं, रमन सिंह यहां 27.5% लोगों की पसंद बने हुए हैं, टी.एस. सिंहदेव भी यहां पर 19% लोगों की पसंद बने हुए, कह नहीं सकते ऐसे 10% लोग ऐसे भी हैं जो इन तीन बड़े चेहरों में से किसी अन्य चेहरों को देखना चाहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिसका से केंद्र अब यहां पर बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार रहा है, जबकि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। तो आज अगर चुनाव होते हैं तो किस जाति का वोट किसको जा सकता है छत्तीसगढ़ को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है? देखिए, अगली जाति सामान्य वर्ग 32% कांग्रेस के साथ जा सकता है, बीजेपी के साथ 40%, कांग्रेस के साथ 22% और अन्य के साथ यानी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी उनको 22% वोट शेयर मिल सकता है। पिछड़ी जाति का वोट बैंक 45.5% कांग्रेस के साथ या 40.3% भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टी को 14% वोट शेयर जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर बात की जाए तो यहां के आंकड़े भी चौंकाने वाले बन रहे हैं। यहां 41% वोट शेयर जो है कांग्रेस को मिल सकता है अनुसूचित जाति का और 32% वोट शेयर बीजेपी को, 27% अन्य पार्टी को भी जा सकता है, क्योंकि जिसका से यहां पर अन्य पार्टी भी चुनावी मैदान में रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात की जाए 48.6% कांग्रेस के साथ, 42.3% बीजेपी के साथ और अन्य यानी 10% अन्य पार्टी को भी यहां पर वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बनेंगे। बघेल सरकार की किसान न्याय योजना से कांग्रेस को लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर देखिए हाँ कहने वाले 54% लोग हैं, जबकि नहीं कहने वाले 28.3%, कह नहीं सकते ऐसे 17% लोग आ जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर आज चुनाव होते हैं तो किसके पक्ष में कितने फीसदी वोट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जो यहां पर पेस मीडिया न्यूज 20 ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2018 में 43% वोट शेयर कांग्रेस को मिला था और इस बार 45.1% वोट शेयर जा रहा है, जबकि 2018 में बीजेपी को 33% मिला था, इस बार 38.9% वोट शेयर जा सकता है। 24% 2018 में अन्य को मिला था, इस बार 16% जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में दोनों ही पार्टियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस वोट शेयर के मामले में आगे दिखाई दे रही है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 55 से 60 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है और बीजेपी 30 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना यहां पर पेस मीडिया न्यूज 20 ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए दोनों ही राज्यों में यहां पर कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी तो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर के बीच हल्का सा भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह से योजना को देखा गया है। जबकि राजस्थान की 200 सीटों पर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल देने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, जो 35 साल का रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती है। इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो 2023 में क्या कांग्रेस इस जो सिलसिला है उसको तोड़ पाएगी या फिर जो जनता हर 5 साल में बदलने का नियम है उसको बरकरार रहेगी, इस पर अपनी राय रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी टिकट बंटवारे होते हैं और कौन बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।